ओम शांति। आज का विषय है ईर्ष्या मत करो। तो इस स्थूल दुनिया में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा, इसकी अति हो चुकी है। एक दूसरे के नहीं पहचान सकते कि कौन हमसे ईर्ष्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो उसका अंश मात्र भी है तो भी वो नुकसान पहुंचाने के निमित्त बनते हैं। तो किसी की महिमा को देखकर कभी भी ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। इस ड्रामा में उस व्यक्ति के लिए महिमा ही अच्छी है। अगर हमारी गिलानी हो रही है तो हमारी उन्नति के लिए वही अच्छी है। क्यों? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा सबका कल्याण करता है। किसी को गिलानी के द्वारा और किसी की महिमा के द्वारा, महिमा देखने में चमकदार, सुंदर, अच्छी दिखाई देती है, और गिलानी चाहे कितनी भी खराब दिखाई देती है, भद्दी दिखाई देती है, लेकिन कई बार भद्दी चीज़ कल्याण कर देती है ना। कई बार ऐसा देखा है कि जो चमकदार चीज़ है वो नुकसान पहुंचा देती है, लेकिन जो भद्दी चीज़ है वो हमारे कल्याण का काम कर देती है, और चमकदार चीज़ कल्याण कर देती है। तो ऐसे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को खाने में कोई जलेबी, लड्डू, पेड़ा मिल रहा है, और उसे वो हमें खाने में मिल रही है कड़वी दवाई, कड़वा नीम, कड़वी चीज़ें, करेले, है ना। तो हम उसके भोजन को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं कि यह तो मीठा मीठा ही खा रहा है और हमको तो कड़वा ही मिल रहा है। लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, ये ड्रामा को पता है। ड्रामा में क्या कल्याणकारी है, हर किसी को वही मिल रहा है जो कि ड्रामा में नूंद है ना। हमारे स्वास्थ्य के लिए शायद कड़वा ही अच्छा है, और उस व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए शायद मीठा ही है, ठीक है, तो वह हजम कर सकता है। तो हर किसी का पार्ट है। तो यहाँ पर किसी के भी पार्ट को नहीं देखना। हर किसी पार्ट के पीछे कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, उसके पीछे भी आत्मा है, और स्वयं को भी आत्मा की स्मृति में रहकर हर किसी के पार्ट को देखें, साक्षी होकर। तो हमारी विशेषता यही होनी चाहिए कि जो भी मिले, जो भी जैसा भी मिले, उससे फ़ायदा उठा लें, है ना। तो कहेंगे कल्याणकारी। यह ऐसा क्यों बोलता है, यह ऐसा क्यों करता है, क्यों क्या के क्वेश्चन। अगर ऐसे संकल्प करेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा खत्म होगी, ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। ये समय कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है। तो इसका एक एक संकल्प, एक एक क्षण, एक एक पल, है ना। तो कल्याण नहीं होगा अगर क्या क्या क्यों कैसे में फंस गए, तो कल्याण नहीं होगा। तो आगे बढ़ेंगे नहीं, बल्कि और ही नीचे गिरते जाएंगे। तो इसलिए साक्षी होकर देखें और फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर कुछ भी करना कराना है नहीं, परमात्मा ही करण करावनहार है। सब अपने अपने पार्ट अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, अपने काम में जुटे रहें बस। अब हमारी अपनी रचनात्मकता कुछ भी नहीं है, हमारे सामने अपना लक्ष्य नहीं है क्या, लक्ष्य की प्राप्ति में शंका है क्या, ना। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जब निश्चय है परमात्मा पर, ड्रामा पर, अपने पार्ट पर, तो फिर सब कुछ कल्याणकारी है। मत सोचें कि मुझे कौन देखता है, भला मेरी महिमा कौन करेगा। लेकिन महिमा अपने आप में एक बोझ है ना। आज महिमा लेंगे तो उसका भी रिटर्न देना पड़ेगा। भले मीठा बोझ है, मन उसे उठाए उठाए डगमगाने लगता है। ब्रह्मा बाबा को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने महिमा की। तेजस्वी में मम्मा को कितने लोगों ने कमेंट दिए कि माँ तुम बहुत अच्छी हो, गिनती के कुछ लोग। लेकिन मम्मा बाबा आज भी आधार स्तंभ बनकर खड़े हुए। तो हम भी बहुत शक्तिशाली आत्मा हैं। अपनी शक्तियों को और बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों में शक्तियों को कम ना होने दें। परमात्मा हमें देवता बनाते हैं, देवता अर्थात देने वाला। तो एक स्वामी राम तीरथ की कहानी है कि विद्यार्थी जीवन में
स्वामी राम तीर्थ को दूध बड़ा अच्छा लगता था, तो वो एक हलवाई के पास रोज़ जाते और दूध पिया करते थे। तो एक बार पैसों की तंगी के कारण वो 1 महीने से दूध के पैसे हलवाई को नहीं दे पाए। तो इसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी लाहौर में एक क्रिश्चियन कॉलेज के प्राध्यापक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई, अपॉइंट हो गए। तो उन्हें नियमित वेतन मिलने लगा। तो फिर वे हर महीने क्या करते थे कि हलवाई को और उसके दूध के रुपए मनी ऑर्डर से भेजने लगे। तो संयोग से क्या हुआ कि हलवाई को लाहौर जाना पड़ा, तो उनकी मुलाकात स्वामी जी से हुई। तो हलवाई हाथ जोड़कर बोला, गोसाई जी, आपसे तो सिर्फ 1 ही महीने के दूध के पैसे आने थे, मगर आप मुझे पिछले 6-7 महीनों से लगातार मनी ऑर्डर कर रहे हैं। तो मैंने आपके बाकी रुपए संभाल कर रखे हैं, आपको लौटा दूंगा, किंतु अब आप पैसे ना भेजा करें। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, भैया मैं तो तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। उस वक्त तुमने जो मुझ पर कृपा की उससे मेरा स्वास्थ्य बना रहा, तभी तो आज मैं अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारा यह कर्ज ना तो अदा कर पाया हूँ और ना ही कर पाऊँगा। आगे बोले, जो मनुष्य लेकर देना नहीं चाहते वे राक्षस कहलाते हैं। जो जितना लेते हैं उतना नाप तोल कर लौटाते हैं तो मनुष्य हैं, और जो जितना लेते हैं उससे कई गुना देते हैं और सोचते हैं कि चलो एहसान का बदला काफ़ी अधिक चुका दिया, तो वे देवता के बराबर होते हैं। तो देवता यानी देने वाला, जो थोड़ा भी लेकर सदा एहसान मानते रहते हैं, बिना नाप तोल के चुकाने का प्रयास करते हैं, वे प्रभु समान बनते हैं और प्रभु की गोद पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु समान बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तुमने जो दिया उसकी बदौलत ही मैं प्रभु मुझे इस योग्य बनाया है। तो हमें हमेशा देवता देने वाला बनना है और उस प्रभु की सानिध्य में उसकी गोद को पाना है। स्थूल दुनिया में तेरा मेरा करने से कुछ नहीं होता। उस परमात्मा की नज़र में सभी सपूत बच्चे बने। ऐसे ही एक छोटा सा वाक्य था कि भगवान बनना चाहता है दाताओं का पिता, है ना। भगवान जो दाता हैं उनका पिता बनना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति कार साफ कर रहा था, तो एक व्यक्ति पास से गुजरा, पूछा गाड़ी किसकी है, तो उसने उत्तर दिया मेरे भाई की है। तो उसने मुझे दे दी है। तो व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, काश मेरा भी भाई ऐसा होता। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहाँ से गुजरा, उसने भी वही सवाल पूछा और कार साफ करने वाले से वही उत्तर दोहरा दिया। तो इस दूसरे व्यक्ति के मुख से निकला, काश वो भाई मैं होता। हाँ, तो हम पहले व्यक्ति जैसे बने या दूसरे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसी वृत्ति के मनुष्य हैं, हम लेवता हैं या देवता हैं। तो भगवान हमेशा दाताओं का पिता बनना चाहते हैं। जो दाता है वह बच्चा परमात्मा को भी वही बच्चे प्यारे लगते हैं, वही सपूत बच्चे लगते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।